प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का करौली दौरा और प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला और पेपर लीक माफियाओं पर लगाम कसने में कांग्रेस फेल रही है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और सरकार की विफलता के चलते पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा अरुण सिंह ने यहाँ पर। तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह और करौली के दौरे पर, और यहाँ पर इस दरमियान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेश ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और देश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान अरुण सिंह मीडिया से भी रूबरू हुए और प्रदेश की सरकार पर यहां पर आरोप लगाए गए और अपराधियों, गुंडों और माफियाओं के आगे आत्मसमर्पण कर चुकी है सरकार, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। और मुख्यमंत्री में जो हनक होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। उधर पेपर लीक ने बेरोजगारों के साथ कुठाराघात कर दिया है और हत्या, चोरी, डकैती, लूट आम बात हो चुकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंची, तो वहीं भाजपा जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता से मिल रही है। हमारे साथ हैं राजस्थान के भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। सर, लगातार अब भाजपा सक्रिय होती जा रही है राजस्थान में। अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से सक्रिय रही है। अभी ये लोगों की जन आक्रोश है, उसको जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से उठाने का और प्रखर रूप से काम किया है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जन आक्रोश यात्रा में बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के बीच में गए हम, लोगों का समर्थन मिला। और जैसा मैंने कहा कि 1,15,000 किलोमीटर पूरा जन आक्रोश यात्रा चली। और भरतपुर संभाग में 9,700 किलोमीटर चली है। और कुल मिला के 1,20,00,000 लोगों से संपर्क हुआ, 85 लाख लोगों को पत्रक बांटे गए। यह लोगों के बीच में जाकर के उनसे संपर्क करना, उनकी आवाज को बुलंद करना, यह निकली जरूर थी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, लेकिन धीरे धीरे ये जनता की जन आक्रोश यात्रा बन गई। सिर्फ महंगाई से लड़ने के लिए हाल ही में सीएम ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। साथ ही जो जरूरतमंद है उन्हें खाद किट देने पर भी विचार कर रही है। अभी 4 साल बाद क्यों ध्यान आ रहा है? मोदी जी ने गरीबों को योजना जो मुफ्त में 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए, यह योजना 2.5 साल पहले शुरू कर दी, अप्रैल 2020 में शुरू की। अभी 1 साल उन्होंने इस योजना को बढ़ा दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। अगर यही करना होता तो इसे पहले क्यों नहीं किया? अगर आप इसके प्रति अधिक गहलोजी संवेदनशील हो तो 2 साल का जो दाम बढ़ा हुआ है ना, 500 रुपए 2 साल जोड़ करके लोगों को मदद कर दो। और दूसरा, उसमें एक काम करो, डीजल पेट्रोल के दाम घटा दो, तब लोग मानेंगे कि आप लोगों को कल्याण करना चाहते हो। ये हैं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जिन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गुंडे और माफियाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ ही 2023 के चुनाव में भाजपा विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।